मोदी जी, महिलाओं की बात पर मैं आना चाहती हूँ क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो की गई। अब 26 जनवरी की परेड में शुरू में ये कहा गया कि सिर्फ संकेतों की बात की जा रही है कि ध्वजारोहण के समय आपके साथ कोई ऑफिसर खड़ी रहेंगी फीमेल, लेकिन धीरे धीरे पूरी की पूरी पलटन हमने देखा मार्च कर रही है। तैनाती एलओसी पे हो चुकी है महिलाओं की। संसद में आपने अपनी कैबिनेट में महिलाओं को बहुत अहम पोजीशंस दिए, पर हकीकत यह है कि 33% रिजर्वेशन जिसका असर अभी कुछ दिन बाद दिखना शुरू होगा, एक पुरुष प्रधान राजनीतिक सिस्टम है, संसद भी है। आप कैसे बदलता हुआ देखते हैं कि महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में वहां पर आएंगी? एक तो आपने G20 में मेरा एक काम देखा होगा। इवन पश्चिम के देशों के लोग जो बहुत फॉरवर्ड कंट्री कहें ना, उनके सामने भी ये बहुत बड़ा एक तुलनात्मक रूप से सोचने लगे। जब मैं कहता हूँ मेरे यहाँ प्रेग्नेंट वीमेन के लिए 26 हफ्ते की छुट्टी है, तो ऐसे देखते हैं मुझे, आपके 26? कहाँ मेरे 26? उनके गले नहीं उतर रहा। हमारे यहाँ एक परसेप्शन बना दिया गया है कि भारत में महिलाएं यानी घरेलू है। रियलिटी है नहीं। आप भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर देख लीजिए जी। मैं आज भी कहता हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर में 60% कॉन्ट्रीब्यूशन वीमेन का है। इकोनॉमिकल एक्टिविटी करती है वीमेन। लेकिन अब हमारे देश की छवि नहीं बनी, सही बात पहुंची नहीं लोगों में। आज भी दुनिया में जो कॉमर्शियल फ्लाइट पायलट्स हैं, 15% पायलट विमेन भारत की है आज। अब ये कोई एक रात में तो पायलट नहीं बनी होगी। इसलिए ये कहना कि भारत की महिलाओं के साथ ये हो रहा है, तो ये जिस प्रकार की फेमिनिस्ट एक विचित्र प्रकार की सोच बनी है, उसके हम शिकार हो चुके हैं। लेकिन मैं मानता हूं हमने 2 स्टेप आगे जाना चाहिए। कैसे? एक तो हमें साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ने की जरूरत है। मेरे साथ इजिप्ट के राष्ट्रपति बैठे थे 26 जनवरी को। 26 जनवरी को इजिप्ट के राष्ट्रपति बैठे थे। बोले पश्चिम वाले विमेन एम्पावरमेंट, बोले मैं तो यहाँ विमेन एम्पावरमेंट ही देख रहा हूँ। वो परेड चल रही थी। ये इजिप्ट के राष्ट्रपति ने मेरे से कहा, बोले ये विमेन एम्पावरमेंट होता है? वो तो मुस्लिम देश के हैं, विमेन एम्पावरमेंट मुझे दिखा रहे थे। दूसरी बात है कि भाई G20 में मैं विषय लाया विमेन लेड डेवलपमेंट। एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल परिवर्तन है ये। हमारे यहाँ महिलाएं काम करें तो वो क्या करते हैं, आपने देखा हो, इस बार मार्क किया कि नहीं मालूम नहीं मुझे, मेरी पार्टी की सभी पब्लिक रैली उसको स्टेज पर कंडक्ट महिलाएं कर रही है। आप लोगों ने मार्क नहीं किया होगा। बेशक सब जगह देखा हमने। यानी ये योजना का हिस्सा है जी, अचानक नहीं है। वरना उनका क्या काम कह रहता था, एक डिश लेकर के आना, उसमें गुलदस्ता है, फिर कोई पुरुष आएगा, गुलदस्ता उठाएगा और देगा। ये बड़ा बदलाव है। ये मुझे पसंद नहीं है जी, मुझे पसंद नहीं है। आज मेरे सभाओं को कंडक्ट करती महिला कार्यकर्ता है। ये मेरा निर्णय है, मेरी पार्टी का निर्णय है। विमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में जाता हूं। दूसरा, मैंने गांव की महिलाओं को पहले क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब क्या, पापड़ बना दो, बड़ी बना दो, बेच दो, थोड़ा सा साबुन बना दो या अगरबत्ती बना दो। आई वांट टू ब्रेक थ्रू। मैंने उनको ड्रोन पायलट बनाया। मुझे मेरी उन महिलाओं से बातें हुई, बोले साहब मैंने तो कभी साइकिल भी नहीं चलाई थी, लेकिन आज पूरा गांव मुझे ड्रोन पायलट के रूप में जानता है। ड्रोन पायलट। मैं गुजरात में था तो मैंने तय किया, भाई सरकार है तो क्या, मतलब पुलिस वाला आया तो सरकार आई, ये इंप्रेशन है। आई वांट टू चेंज दिस साइकोलॉजी। तो मैंने आंगनवाड़ी और आशा वर्कर जो थे उनको मैंने कहा यूनिफॉर्म सरकार देगी, इसलिए नहीं कि मुझे वोट चाहिए था। और मेरा सूचना दी, मैंने फैशन डिजाइनर को बुलाया, मैंने कहा एयर होस्टेस से मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, ये आंगनवाड़ी वर्कर के लिए एयर होस्टेस से अच्छे कपड़े। और मैंने किया। और फिर मैंने क्या किया, जब भी मुख्यमंत्री या कोई भी मिनिस्टर जाएगा तो जो क्यू रहती है रिसीव करने में,
उसमें आंगनबाड़ी आशा वर्कर रहने चाहिए। साहब सब में करवा पड़ता था। गांव की स्थिति ये बन गई कि आंगनबाड़ी के आशा वर्कर खड़े हैं मतलब सरकार खड़ी है पूरा। यानी एक एक यानी मेरा कमिटमेंट है जी। जो आपको दिखता है वो नहीं, बहुत सी चीजें मैं आप मेरे यहाँ डेयरी का काम देख लीजिए। मैंने डेयरी में तय किया, मैं गुजरात में था, कि मिल्क का जो पैसा है मेरे पुरुष को नहीं जाएगा, विमेन का अकाउंट खुलेगा, उसके अकाउंट में सीधा जाएगा। और डेली 2-2 हजार करोड़ रुपए डिलीवरी होता है, डेली 2-2 हजार करोड़ रुपया, और महिलाओं के खाते में जाता है पैसा। अभी काशी में मैंने एक डेयरी शुरू की। मैंने कहा डेयरी तब शुरू होगी पैसे महिलाओं के खाते में जाएंगे, वो पशु वो पालन करे, दूध की चिंता वो करे, दूध भरने के लिए वो आ जाए, और पैसे को वो ले जाए, नहीं चलेगा। मैंने जब भूकंप के घर बनाए गुजरात में, तो सरकार ने जो घर बनाए वो मैंने महिलाओं के नाम पर ही मिलेंगे, पुरुष के नाम पर नहीं मिलेंगे। और यहाँ में आया जो 4 करोड़ घर बनाए, मैंने कहा पहला हक महिला का रहेगा, पहला का। फिर मैंने एक नियम किया कि जो स्कूल में बच्चा दाखिल होता है तो पिता का नाम लिख दो, नहीं माता के भी लिखा जाएगा। ये बदल किए हैं। आज माता का नाम भी होता है स्कूल में बच्चे के साथ, सिर्फ पिता का नाम नहीं होता है। तो आपको एक तो आपकी थॉट प्रोसेस काम करती है, फिर उस वजह छोटी 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 चीज आपको सोचती, और ये ताकत नीचे से लानी पड़ती है जी। नीचे से जब ताकत आती है तब जाकर के वो परिणाम मिलता है। मैंने एक काम किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, सुनने जैसा है, बस मैं आपको मीडिया को दिखा नहीं पाओगे आप लोग इतना। मैं गुजरात में नया नया मुख्यमंत्री बन के गया तो पंचायतों के चुनाव हुए, कोई 1500 पंचायत के चुनाव हुए। अब मेरा कोई ज़्यादा ध्यान भी नहीं था क्योंकि मैं भूकंप के काम में लगा पड़ा था मुख्यमंत्री बनने के बाद। फिर मुझे एक दिन मैसेज आया कि भाई खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के गांव की पंचायत के सब जो मेंबर है वो मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई पंचायत मंत्री से मिलवा दीजिए, उनका कोई काम होगा तो। नहीं, बोले सभी मेंबर महिलाएं हैं। सभी मेंबर महिला बोला। नहीं, बोले गांव ने तय किया कि इस बार प्रधान महिला है तो मेंबर भी महिला बनाएंगे। तो बोले कोई पुरुष मेंबर है ही नहीं, तो वो महिलाएं मिलना चाहती है। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट हो गया। मैंने कहा बुलाओ भाई। डाकोर के पास कोई गांव है छोटा सा, तो आए। वो कोई 11 मेंबर का वो होगा, 11 बहनें आई, और जो प्रधान बनी थी वो शायद 8वीं कक्षा तक पढ़ी थी, बाकी एक भी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो मैंने से पूछा उनको क्या काम था। नहीं, बोले हम सब महिलाएं चुनकर आई तो आपको नमस्ते करना था, और कोई काम नहीं था। अच्छा, मैंने कहा 5 साल मिले हैं आपको, क्या करोगे, आपके मन में क्या इच्छा है। तो प्रधान ने जो मुझे कहा ना, कोई दुनिया का कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बता सकता है जी। उस प्रधान ने मुझे कहा साहब हमारा गांव छोटा है, लेकिन मेरी इच्छा है कि 5 साल में मेरे गांव में एक भी गरीब न रहे। साहब एक प्रधान, उसको इकोनॉमी की समझ थी जी। बोले मेरे गांव में कोई गरीब न, बस ऐसा कुछ करना है मुझे उसमें से आइडिया आया। तो मैंने फिर चुनाव आया तो मैंने कहा मैं हम समृद्ध गांव करेंगे। वैसे एक फिलोसॉफिकली मैं इससे परिचित था, क्योंकि विनोबा भावे उनके एक साथी थे डॉक्टर द्वारकादास जोशी, वो मेरे गांव के थे, और वो उनकी पत्नी रतन बहन बड़े सेवावती थे और विनोबा जी के साथ जीवन खपाया था। तो मैंने उनका भाषण बचपन में सुना था। मुझे ये याद नहीं है कि मैंने विनोबा जी को सुना था कि द्वारकादास जोशी को सुना था, मुझे उतनी मेमोरी नहीं है। लेकिन बचपन में मैंने सुना, उन्होंने कहा भाई देखिए लोकसभा का चुनाव होता है ना तो बैरजर नहीं होते हैं। बैरजर शब्द ठीक है, बैर बैर जैर ऐसा नहीं होता। बोले असेंबली का चुनाव होता है तब भी नहीं होता है। लेकिन गांव में जब चुनाव होता है ना तो गांव 2 भागों में बढ़ जाता है। बेटी भी बोले ससुराल से वापस भेज देते हैं क्योंकि उसको वोट नहीं दिया। तो बोले गांव में सहमति का चुनाव होना चाहिए। ये मैंने बचपन में सुना था।